किस लिए प्रदर्शन किया गया है? मेरा नाम अमित सेठी, मैं हकीकत नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज प्रदर्शन हमने यूँ किया है कि पिछले 10 महीने से सड़क बनाने का कार्य हमारी कलेक्ट्रेट से लेके और दीवानी कचहरी तक की रोड जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की ग्रिड योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, उसके अंतर्गत ये रोड बन रही थी। और पिछले 31 जुलाई को ये रोड एकदम से ब्लैक लिस्ट कर दी गई और हम लोगों को जवाब ये दिया गया कि ये कंपनी मानक के हिसाब से या काम तेज़ी से ना करके स्लो कर दी है। फिर हम लोगों ने जब मेयर से और संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन लोगों ने हमें ये कहा कि हम लोग 8 दिन के अंदर आपको जो आपके सीवरेज में पानी आ रहा है, बैक मार रहा है, जो लेटरिन बाथरूम जो आपके घरों में बैक मार रहा है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम करके देंगे। और जो सड़क है, सड़क पे एक पतली लेयर जिससे कि आप लोग चल पाएँ, आप लोगों को चोट ना लगे। जैसे हमारे कई लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग या कई आम आदमी भी, लेडीज़ भी दुर्घटनाग्रस्त हुए, चोटें लगी हैं उनको, सब डाटा भी हमारे पास है। उसके बाद कई लोगों की दुकानों के शीशे टूटे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे कि आपका जो पत्थर का रोड़ा पड़ा है ये रोड़ा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद आपको चलने लायक सड़क दे देंगे। जब हम लोगों ने ये देखा कि 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिन होने के बाद भी इस बारे में कोई भी काम किसी भी पॉइंट से किया नहीं जा रहा है, कोई भी एक लाइन भी हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि ये कोई, हम लोगों को आश्वासन जो मिले थे वो कहीं से कहीं तक धरातल पर आने का काम ही नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने कल 11 तारीख को हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि हम इस रोड को श्रद्धांजलि देकर इसकी 13वें दिन यानी कि 12 तारीख को करने का काम करेंगे। और आज सभी संबंधित इस रोड पे जितने भी व्यापारी और जितने भी हकीकत नगर पंजाबी बाग के 25 से 30 हज़ार लोग जो अफेक्टेड हैं, उनमें से कुछ लोग आगे आए और उन लोगों ने आज इस सड़क को श्रद्धांजलि देने का हमारे साथ काम किया। और मैं बधाई देता हूं उन लोगों को जो इतनी भीड़ में से जो कुछ लोग आए, 100-150 लोग जो भी आए, उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने शेरों की तरह आगे आगे ये काम करने का काम किया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस आवाज़ को नगर निगम जो सोया हुआ है उसके कानों तक पहुँचाने का काम किया। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार चड्ढा है जी। मैं हकीकत निवासी हूँ। उम्र भी बताओ। मेरी उम्र 71 ईयर्स है। यहाँ पे पिछले कई महीनों से हमें लगातार परेशानियाँ हो रही हैं। मैं खुद गिर चुका हूँ इसमें। एक बार इतना ज़बरदस्त गिरा हूँ कि मेरे को चोट लगते लगते बस ये कहो कि प्रभु की कृपा रही कि मैं बच गया। बार बार इस सड़क पे कोई चलना आसान नहीं है। हमने तो रास्ता ही, घर से निकलना ही बंद कर दिया है क्योंकि हम किसी भी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इस समय ये इन लोगों ने ये सड़क बढ़वाने का जो वो किया है, इसके हम उनके साथ हैं और नगर निगम से यही रिक्वेस्ट भी है और यह है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। मेरा नाम राजीव खेड़ा है। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि मुख्यमंत्री ग्रीन योजना से जो सड़क बन रही है, 25 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है, क्या शासन प्रशासन पूरा सो रखा है? क्यों नहीं करता इस पर कार्रवाई? आज 9 महीने बाद आंखें खुली हैं कि सप्लायर काम नहीं कर रहा है। 1 महीना काम करा, 9 महीने काम ही नहीं करे, तो अब नगर निगम की आंखें खुली। अब उन्होंने इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया। परेशानी कौन उठा रहा है? जनता। काम किसका खराब हो रहा है? दुकानदारों का। पत्थर किसे लग रहे हैं? दुकानदारों के। 2027 में इस चीज़ का बहुत बड़ा विरोध इन्हें भाजपा पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हमारा कोई कहे कि हमें यहाँ पर वोट चाहिए पंजाबियों का, ठीक है, उनका इतना नुकसान हो चुका है, अब तक झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे भाई, इसीलिए हम हाउस टैक्स देते हैं क्या यहाँ पर? ये बताइए। मेरा नाम बब्बू पंडित है, हकीकत व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ मैं और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इस समस्या को लेकर हम लोगों ने कई बार, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कुछ तो माननीय है, कुछ माननीय अपने आप को समझ बैठे हैं, उनको भी हमने कह चुके हैं, सबको रिक्वेस्ट करी है, सबसे निवेदन किया है। कई बार हमने जो कंपनी इसको बना रही है उसका घेराव भी किया है, उनको लेकर हम धरने पे भी बैठे हैं, सांकेतिक धरना दिया हम लोगों ने। और उसके बाद भी वो निगम का कहना यह है कि हमने को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है कि इतने टाइम के लिए और काम पेंडिंग में डाल दिया आप लोगों ने। पब्लिक परेशान हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है। ये बुजुर्ग खड़े थे, बता रहे, मैं कई बार गिर चुका हूँ, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात यह है, कुछ लोगों ने यहाँ पर ये समस्या बढ़ने की खुशी में, क्योंकि वो टेंडर खत्म हुआ, ब्लैक लिस्ट में है, तो प्रोसीजर दोबारा शुरू होगा। कुछ निर्दय लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने इस खुशी में लड्डू भी बांट के ये करा कि हाँ जी, हम दोबारा कमीशन मिलेगा, दोबारा टेंडर होगा, दोबारा कमीशन मिलेगा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेहद शर्मनाक घटना लोग।